जी, बताएं। Uh, विश्वास हीलिंग एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड अ वेरियस सर्विस, जिसमें से काउंसलिंग सर्विस उसकी एक है। एंड काउंसलिंग सर्विस में भी बहुत तरह की हम काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, लाइक अ मैरिटल प्री मैरिटल काउंसलिंग, ओसीडी के लिए काउंसलिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। देयर इज अ लॉट ऑफ काउंसलिंग भी प्रोवाइडेड। जनरली अगर मैं उसको करूँ नंबर, तो अप्रोक्सीमेट नंबर ही 13-14 नंबर आते हैं। एंड काउंसलिंग है क्या? बेसिकली काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कई बार डे टू डे लाइफ की सफरिंग होती है, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, उसको किस तरह से डील करना है, वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ऑफिस में। बेसिकली हम इसमें कोप अप सीखते हैं। चाहे वो हम छोटे छोटे, कई लोगों को बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, उसे कैसे मैनेज करना। कई बार हमारे लाइफ में मेजर इंसिडेंट हो जाते हैं, या हम किसी को समवन वी लॉस्ट समवन, या हमारे ऐसे हर्ट हो जाते हैं, बिट्रे हो जाते हैं, जिससे हम ओवरकम नहीं कर पाते। तो काउंसलिंग सबके लिए होती है, सभी पर्पस के लिए होती है, चाहे वो छोटे छोटे एंजाइटी इशू हो, या मेजर हमने किसी को लव वन को लॉस्ट कर दे, ग्रीफ काउंसलिंग है। तो काउंसलिंग हमें हर मोड पे लाइफ के हेल्प करती है। एंड इट्स इज नॉट अबाउट कि ये अडल्ट के लिए होती है कि बड़ों के ही मैटर होते, नो, ये आज के टाइम पे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि स्कूल में पीयर प्रेशर, स्टडी परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, खुद की एक्सपेक्टेशन, कई बार बुली होता है, कंपैरिजन आ जाता है। ये सारी चीजों को भी हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी, स्टूडेंट फेस करते हैं। तो उसको भी हम काउंसलिंग के लिए, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं जिन्हें नीड है। और एज, इसमें एज हमारे पास सीनियर सिटीजन भी आते हैं, जिनके अपने अलग हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा रिजिडिटी हो जाती है, लोनलेस हो जाता है। और कई बार ऐसा लगता है कि हमने पूरी लाइफ बच्चों को दे दी, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें हासिल, अब हमारी जिंदगी है क्या। उन्हें एक लोनली रह सकता है कि बच्चे अपने लाइफ में सेट हो चुके होते हैं। तो हर कैटेगरी के लिए होती है काउंसलिंग, हर पर्पस के लिए काउंसलिंग होती है, चाहे वो छोटा रीजन हो या कोई बड़ा रीजन हो। तो काउंसलिंग फॉर ऑल एंड फॉर ऑल एज ग्रुप। नाउ वी विल मूव ऑन अ टॉपिक दैट इज लाइक हम कवर करते हैं। जैसे हमें सुन के ही पता चल रहा है कि एंगर मैनेजमेंट में क्या आएगा, कि हम एंगर को कैसे मैनेज करें, उसे कैसे कंट्रोल करें, और हम उसको कैसे एक हेल्दी वे में अपना एंगर एक्सप्रेस करें। कई बार कुछ लोगों के साथ होता है कि वो एंगर करते नहीं, और करते तो एकदम से फट जाते हैं। तो दैट इज नॉट अ गुड, वो उनके खुद के लिए नहीं होता, और उनसे जुड़े लोगों के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं होता। चाहे वो हमारा रिलेशनशिप होता है या वर्क होता है, वर्क में भी आप नहीं पढ़ सकते, आप फायर भी हो सकते हो। तो उसमें भी हमें किस तरह से हमें अपने एंगर को कंट्रोल करना है, एक्सप्रेसिव वे में मैनेज करना है, उसको एक्सप्रेसिव वे में कैसे कन्वे करना है टू अदर्स। तो इसमें हमें ये फाइंड आउट करते हैं कि ट्रिगर क्या होते हैं, कैसे हमें इम्प्रूव करना है अपने इमोशन को, और हमें कैसे कोपिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है जो हमारे एंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करे। जैसे एंगर के कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत लोगों को इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है, आउटब्रस्ट हो जाता है कि एकदम से फट जाना हो गया, या बहुत चिल्लाना हो गया, या वो बहुत साइलेंट एंगर हो जाते हैं और चीजों से विड्रॉ करने लगते हैं। ये छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा, स्मॉल और इश्यूज पे बहुत ज्यादा ओवर एक्ट हो जाता है। फिजिकल सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? पसीने बहुत ज्यादा आना, हार्ट रेट बढ़ जाना दिल धड़कन में, और डिफिकल्ट टू काम डाउन, खुद को काम डाउन करने में आपको बहुत दिक्कत होती है। एंड पीपल जो होते हैं, लोग एंगर मैनेजमेंट क्यों सर्च करते हैं, इसका तो हम जानते हैं कि अगर हम एंगर होंगे, हम होंगे, तो हमारा रिलेशनशिप, हमारी वर्क, हमारी फैमिली, हमारी पर्सनल प्रोफेशनल सोशल लाइफ सब इफेक्ट होती है। जब हम बहुत ज्यादा, मान लो हमने किसी पे गुस्सा कर लिया, कई बार हमारे हमें गिल्ट भी होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, उस टाइम हमने आपको क्यों नहीं हैंडल करा। हमें स्ट्रेस भी हो जाता है, और एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो जाता है। और जब गुस्सा हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो वाइस एंड वर्सा, ये हमारे मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ दोनों पे ही इफेक्ट करता है। एंड अगर हम बहुत ज्यादा फट जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा एंगर करेंगे, तो लोग हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दैट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड रिग्रेट भी होता है, हमने क्या कह दिया गुस्से में आके, या हमने कुछ चीजें तोड़ दी, फोड़ दी, या हमने कुछ ऐसे वर्ड्स कह दिए जो सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकते हैं। तो
उसके बाद अगर हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एंगर मैनेजमेंट थेरेपी एट विश्वास हीलिंग एंड हेल्थ केयर हेल्प यू, जिसमें हम बेटर इमोशनल बैलेंस सीखते हैं, अपने कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे किया जाए, स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे किया जाए, और खुद को सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए, और बेहतर डिसीजन मेकिंग कैसे की जाए। तो बेसिकली हम इसमें कई टेक्निक सीखते हैं जिससे हम कॉप अप करके अपने स्ट्रेस को, एंगर को मैनेज कर सके। हाँ, जैसे अब मान लीजिए, अब एंगर मैनेजमेंट किसके लिए हेल्पफुल रहता है? बेसिकली जो एडल्ट है या जो भी हो, एंगर फेस कर रहा है, डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस और एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन है, उसको रिलीज करने में। जो स्टूडेंट्स है, वो स्ट्रगल करते हैं अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में। आप अपने इमोशंस को कई बार पेरेंट्स से, सॉरी, स्टूडेंट्स से पेरेंट्स के साथ अपना शेयर नहीं कर पाते हैं इमोशंस, और उनको फिर फ्रेंड्स के साथ करते हैं। कई बार वो मिसलीड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एज इतनी नहीं होती मेच्योर कि वो एक बच्चे को सही रास्ता दिखा सके। एंड पेरेंट्स भी जो है कि मैनेज करना चाहते हैं अपना स्ट्रेस, कि बच्चों पे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और कपल भी होता है, कपल अगर एंगर इशू ज्यादा होता है तो कपल का भी आपने मतलब आपस में कम्युनिकेशन का इश्यूज हो जाते हैं। एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वर्क प्लेस प्रेशर, जैसे आप सबको ही पता है, जो जो वर्क प्लेस पे प्रेशर होता ही है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। और टीनेजर का जो मूड स्विंग्स होते हैं, उससे भी एंगर होता है उनको। तो उससे बेसिकली हम इन सब चीजों में, इन सब केसेस में एंगर मैनेजमेंट काउंसलिंग बहुत ही हेल्पफुल करता है। अब आपको कब आपको ऐसा कब फील होता है कि आपको एंगर मैनेजमेंट का सेशन लेना चाहिए? जब आपका बहुत ज्यादा बार बार किसी से बहस हो रही हो, इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा हो, डिफिकल्टी हो रही है, आपके कंट्रोल नहीं हो रहा आपको रिएक्शन देने में, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे, और आपका गुस्सा ही आपके रिलेशनशिप या आपके वर्क पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो, और आप बार बार बहुत चीजों को लेकर ओवरवेलमेंड हो रहे हो, बार बार बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और एकदम से भरा हुआ फील कर रहे हो, बोटल्ड। ठीक है, ये भी हो रहा। फिजिकल सिम्टम आपको हो रहा हो, जैसे कई बार किसी को बहुत होता है कि गुस्से के टाइम उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, या बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। और कई बार ये भी होता है कि हाँ, हमने लड़ाई कर ली, हमने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, हमने ऐसे नेगेटिव वर्ड्स कह देते हैं जो जिसको बहुत ज्यादा सामने वाले को डीप डाउन हर्ट कर जाते हैं। तो हमें इसके लिए देखना होता है, और अगर हमें ये सिम्टम्स किसी में लग रहे होते हैं तो हमें टाइमली सेशन सीक करना चाहिए। अब अगर आपको एंगर मैनेजमेंट काउंसलिंग एट विश्वास हीलिंग एंड हेल्थ केयर चाहिए, तो आप कैसे देख सकते हैं? आप डायरेक्टली पर्सन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एज अ कॉलर को। एंड आप रोहिणी तिलक नगर सेंटर में, जो आपके नियर बाय हो, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं सेंटर में। एंड आपको ऑनलाइन सेशन भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपका कन्वीनियंट एक्सेस होता है, जिसमें आप अपना अपने प्लेस पे कंफर्ट जोन में आप सेशन ले सकते हैं। थर्ड इज द हाइब्रिड मोड एज वेल, जिसमें आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों सेशन सीख कर सकते हैं, दो मतलब दोनों तरह से। कि कुछ सेशन ऑनलाइन ले लिया, कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ, मुझे पहले एक बार एक काउंसलर से एक रेप को करनी है, इंटरेक्शन करना है, देन आई विल टेक द ऑनलाइन सेशन। तो एक ये थर्ड ऑप्शन हाइब्रिड मोड भी है। ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछता है कि एंगर मैनेजमेंट में क्या होगा, ठीक है, उसमें हम कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, ट्रिगर को आइडेंटिफाई करते हैं। कई थेरेपीज हो गई, लाइक सीबीटी, आरईबीटी। तो ये किस लिए होती है? ये बेसिकली थॉट को चेंज करने के लिए होता है। जो भी हमारी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है, उसको रिलीज करने के लिए, थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए होती है। कुछ ब्रीदिंग वर्क और रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, किस तरह से हम इमोशनल रेगुलेशन करें, जो अपने इमोशंस को कैसे हम सही रूप में चैनलाइज करें। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आ गई, जैसे हम एकदम से एंगर हो जाता है तो हम उस टाइम अपने आप को कैसे काम डाउन करें। कम्युनिकेशन एंड असर्टिव ट्रेनिंग होती है। माइंडफुलनेस एंड द स्ट्रेस रिलीफ टूल्स आपको लर्न करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंफ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्किल्स पे फोकस करते हैं। तो ये इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज सेशन होता है, जिसमें पर्सन टू पर्सन थेरेपीज चेंज होती हैं, एड ऑन होती हैं। एंड जो भी बेस्ट रहता है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, हमारे ट्रेनर हैं डॉक्टर पूजा, हु हैज मोर देन 25 years experience, and she is a top 10 psychologist in Delhi. She can help you, and her team is trained. They are a clinical and counseling psychologist. They will guide you the best. So ये टॉपिक हो गया हमारा डन।